रेफरेंस पॉइंट होगा आपके लिए बाद में, अगर आपका इंटरेस्ट इसमें बरकरार रहा तो एजेंडा पे मूव करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, मतलब जो जिसको हम इस पैटर्न के अंदर या इस सेशन के अंदर सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं और हम क्यों करना चाहते हैं। तो हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे पहले बात करेंगे, उसके बाद एक हम थ्योरेटिकल विजन पे डिस्कस करेंगे कि मतलब एक जो अप्रूवल डायनामिक या स्केलेबल अप्रूवल सिस्टम मेरे ख्याल में क्या होता है और उसके अंदर उसकी क्या बुनियादी एलिमेंट्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और उसको कैसे मतलब अगर वो कैरेक्टरिस्टिक्स को इम्प्लीमेंट किया जाए तो उससे क्या फ़वाद हासिल होते हैं। उसके बाद हम डेमो पे स्विच कर जाएंगे। मैं डेमो दूंगा। डेमो किस चीज़ का है? डेमो ये जो विजन है उसकी मैंने एक इम्प्लीमेंटेशन भी काइंड ऑफ लाइट वेट इम्प्लीमेंटेशन भी की है, जिसके अंदर इस चीज़ को प्रूव किया है कि ये चीज़ इम्प्लीमेंट हो सकती है। कैनवस ऐप, मॉडल ड्रिवन ऐप्स, डाटा वर्स, पावर ऑटोमेट फ्लोज और एक्शनेबल आउटलुक एक्शनेबल कार्ड्स को यूज़ करते हुए इसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो वो हम डेमो पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, और अगर टाइम परमिट्स तो हम लोग उसके फिर थोड़ा बैक एंड के ऊपर सोल्यूशन डिज़ाइन पे जाएंगे कि ये किस तरीके से काम कर रहा है। जैसे मैंने कहा कि ये मैंने अपने ब्लॉग पे डिटेल में भी एक्सप्लेन किया, तो अगर टाइम के हिसाब से हम कुछ मसाइल में का शिकार हुए तो फिर हम इसको आप वहाँ से रेफर कर सकते हैं। तो मूविंग ऑन, प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे जाते हैं। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है जिसको हम सॉल्व कर रहे हैं? जो पावर ऑटोमेट के अप्रूवल सिस्टम है वो हम सब ने, मतलब अगर आपका थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, मतलब आई डोंट नो दी ऑडियंस कौन है, लेकिन अगर डिफरेंट लेवल के ऊपर भी आपने काम किया, बहुत सिंपल लेवल पे भी काम किया हो, तो फ्लोज के अंदर सबसे कॉमन रिक्वायरमेंट होती है कि भाई मुझे एक अप्रूवल का फ्लो लिखना है। सही है। और अप्रूवल का फ्लो जनरली जो मैं कह रहा हूँ एक रिजिड फ्लो होता है, यानी कि आप कहते हैं कि ये रिक्वायरमेंट है मेरी, ये कोई एक आइटम है जिसको अप्रूव करना है या रिकॉर्ड को अप्रूव करना है, ये एक स्पेसिफिक ग्रुप को या यूज़र को अप्रूवल के लिए जाएगा, या वो 1 स्टेप होता है या वो 2 स्टेप होता है। और इसके अलावा क्या होता है कि क्योंकि फ्लोज वगैरह पे सेटअप किया हुआ होता है, तो जनरली मतलब कोई सिटीजन डेवलपर या प्रो डेवलपर ही को उसको जाके चेंज करना। फॉर एग्जांपल बाद में ऐसी रिक्वायरमेंट आती है कि जो है ना, नहीं हमें सिंगल स्टेप अप्रूवल नहीं चाहिए, हमें इसको 2 स्टेप बनाना है या 3 स्टेप बनाना है, 4 स्टेप बनाना है या ब्रांचिंग करनी है, वट तो उसमें फिर एक डेवलपर इंगेज होता है, और वो डेवलपर इसके अंदर आके उस फ्लो को अपडेट करता है, उसको मॉडिफाई करता है, और इस तरह जब भी कोई चेंजेस होती हैं उन चीज़ों को करता है। एक और बड़ा मसला पावर ऑटोमेट फ्लोज के साथ वो ये है कि उनके अंदर एक रन ड्यूरेशन लिमिट होती है, यानी कि टिपिकल अगर आप लाइसेंसिंग मॉडल के ऊपर हैं, ISV की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, तो 30 डेज का एक पावर ऑटोमेट फ्लो को फुल एग्जीक्यूशन के लिए दिया जाता है। यानी कि एक अगर अप्रूवल के लिए एक रिक्वेस्ट गई हुई है किसी अप्रूवर के पास, और उसने 2-3 हफ्ते तक रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो और मतलब विद इन 30 डेज रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो वो अप्रूवल बिल्कुल वो वहाँ पे ख़त्म हो जाता है, और है ना उसकी लाइफ साइकिल ख़त्म हो जाती है। और बाद दफ़ा आपकी एप्लीकेशन में ये फंक्शनैलिटी भी नहीं होती कि वो उस अप्रूवल को दोबारा से इनिशिएट करें। मतलब समटाइम्स वो एक एक वन ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, वन ऑफ होता है ट्रिगर, यानी कि जब आइटम रिकॉर्ड क्रिएट होगा या कुछ होगा उसकी बेसिस पे ये चीज़ चलेगी। अगर पावर ऑटोमेट अप्रूवल ही की बात करें, तो पावर ऑटोमेट का अप्रूवल का एक्शन जो कि काफ़ी अच्छा एक्शन है, मतलब या कनेक्टर है, उसको लोग यूज़ करते हैं, लेकिन उसके अंदर थोड़ी बहुत लिमिटेशन है। उसमें ईमेल फॉर्मेटिंग की लिमिटेशंस हैं, उसमें कस्टमाइजेशंस की थोड़ी सी लिमिटेशंस हैं, आप उसको एक हद तक ही कस्टमाइज़ कर सकते हैं। सेकेंडली उसके अंदर मसला ये है कि वो ईमेल वो जिस लेबल से जाती है उसमें आता है कि वो पावर ऑटोमेट या फ्लो के थ्रू वो अप्रूवल आया है, तो वो एक काइंड ऑफ उसकी वाइट लेबलिंग भी हुई हुई होती है, तो वो बाज़ दफ़ा कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है कि वो उसको अच्छा नहीं लग रहा। और फाइनली ये चीज़ जो सबसे मेरे ख्याल से बहुत सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम है, वो ये है कि अप्रूवल जो है वो ईमेल से होता है। जो दूसरा उसका ऑल्टरनेटिव है वो या पावर ऑटोमेट की आप मोबाइल ऐप इंस्टॉल करें, जो कि एक एंड यूज़र के हिसाब से इतना मतलब सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट नहीं है। और दूसरा ये कि पावर ऑटोमेट फ्लो की अपनी स्क्रीन पे जाएं तो इसमें एक अप्रूवल का सेक्शन होता है, वो एज अ डेवलपर तो आपको पता होगा कि इधर है जिसमें जाके आप अप्रूव कर सकते हैं, लेकिन वो एक एंड यूज़र के लिए, एक नॉर्मल जैसे एग्जीक्यूटिव लेवल के यूज़र के लिए एक बड़ा ही
अगली सेकंड इंटरफेस होता है जिस पे जाके अप्रूव करें। विद इन दी एप्लीकेशन अप्रूवल करने का कोई अच्छा तरीका नहीं है अगर आप पावर ऑटोमेट के एक्शंस को यूज़ कर रहे हैं। तो ये सारे जो मसाइल हैं इनकी वजह से, और जिसमें सबसे सिग्निफिकेंट मसाइल उसकी स्केलेबिलिटी और उसकी डायनामिक नेचर है, उसको एड्रेस करते हुए तो हम लोग मैंने इसके बारे में सोचा और एक दो रिक्वायरमेंट्स यहाँ पर सिमिलर आई, तो हमने उसके लिए एक ऐसा डिज़ाइन किया जिसके अंदर हम इसको थोड़ा फ्लेक्सिबल बना सकें। अच्छा, फ्लेक्सिबिलिटी से मेरा क्या मतलब है, यानी कि हम अब मूव करते हैं विजन के ऊपर। मेरे नज़दीक एक अच्छा अप्रूवल या वर्कफ्लो अप्रूवल सिस्टम वो ये होगा कि जिसमें एक डिसीजन टेबल सिस्टम टाइप की एक अप्रोच हो, विच मीन्स कि वैसे तो अप्रूवल्स आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो उसको इस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाता है कि से फॉर एग्जांपल एक रिकॉर्ड है, जैसे कि एक प्रोजेक्ट है या एक बिजनेस केस है, वट एवर दैट इज, वो अप्रूवल के लिए जाएगा पहले प्रोजेक्ट मैनेजर के पास या पहले पीएमओ हेड के पास या आईटी डायरेक्टर के पास, वट एवर दैट सिनारियो इज, और उसको आप इम्प्लीमेंट कर देते हैं। लेकिन रियल वर्ल्ड में सिनारियो ऐसे इतना सिंपल नहीं होता कि हर चीज वही सेम लोगों के पास अप्रूवल के लिए जाएगी, यानी कि डिपेंडिंग ऑन द एट्रीब्यूट्स ऑफ जो आपका जो भी रिकॉर्ड है जिसको आप अप्रूव करने जा रहे हैं, उसके हिसाब से उनकी कॉम्बिनेशन के बेसिस पे डिफरेंट वर्कफ्लो का या अप्रूवल का पाथ बन सकता है। यानी कि अगर समझ लें एक छोटी वैल्यू या छोटे बजट का प्रोजेक्ट है, उसकी अप्रूवल की रिक्वायरमेंट सिंपल सी होगी, हो सकता है वो सिर्फ एक डिपार्टमेंट के हेड तक ही जाए क्योंकि वो उसके बजट के अंदर है, तो उसको किसी और से अप्रूवल नहीं लेना। लेकिन उसके अलावा अगर कोई बहुत ही हाई वैल्यू प्रोजेक्ट है तो हो सकता है वो पूरा एक फाइनेंस कमेटी के पास जाए और वो एक उसका बहुत ही एक लंबा अप्रूवल साइकिल हो। तो जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं पावर ऑटोमेट फ्लो के अंदर, तो अगर एक फ्लो से हम इम्प्लीमेंट करें तो उसमें हमें हमें ब्रांचेस बनाने पड़ते हैं, वही कंडीशन रखेंगे, ये कंडीशन है, ये कंडीशन है, ये फ्लेक्सिबल नहीं है। यानी कि कल को एक नया सिनारियो बनेगा तो फिर फ्लो को जाके आप अपडेट करेंगे, उसमें एक नई ब्रांच बनाएंगे, फ्लो बहुत आपका मतलब कॉम्प्लेक्स होता चला जाएगा ओवर द टाइम, उसको मेंटेन करना भी काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो जो एक अच्छा वर्कफ्लो सिस्टम होगा उसमें कोई इस तरीके का मैकेनिज्म हो जिसमें आप डिसीजन टेबल्स हो, यानी कि आपके की एट्रीब्यूट्स की कॉम्बिनेशन के ऊपर आप अप्रूवल का अपना पाथ डिफाइन कर सकते हो। एक तो ये कैरेक्टरिस्टिक उसके अंदर होनी चाहिए। दूसरा ये कि एडमिन्स उसको सेटअप कर सकते हो, मतलब ये नहीं कि हर दफ़ा आपको नई एक फ्लो पाथ जब भी इम्प्लीमेंट करना है उसके लिए आपको कोई डेवलपर को वापस बुलाना है, यानी कि आपके जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हैं या मतलब पावर यूजर्स हैं, वो आके उसको सेटअप कर सकते हैं, वो उसको एक्सटेंड कर सकते हैं या उसको चेंज भी कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा अप्रूवल पाथ्स हार्ड कोडेड नहीं होने चाहिए, यानी कि हाँ, एक और इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि एक दफ़ा अप्रूवल आपने पाथ डिफाइन कर दिया, वो तो सिस्टम में सेटअप हो गया है, लेकिन से फॉर एग्जांपल जब आप एग्जीक्यूशन का टाइम आया, यानी कि वो उसको आपको अप्रूवल भेजने आया, हो सकता है उस टाइम पे, यानी कि इन फ्लाइट जाने से पहले या इवन अप्रूवल स्टार्ट प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद भी आपको इंस्ट्रक्शन आए मैनेजमेंट से, यूजर के इंस्ट्रक्शन आए कि यार इससे भी अप्रूवल ले लो, या किसी और से भी अप्रूवल ले ले, यानी या इससे अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। आई नो इसमें फ्लो में डिफाइंड है कि अब नेक्स्ट अप्रूवल आपने एंटरप्राइज आर्किटेक्ट से लेना है, लेकिन जो है इस पर्टिकुलर केस के अंदर जरूरत नहीं है, यानी कि आप स्किप कर सकते हो, चीज़ों को एक्सटेंड कर सकते हो, इवन दो वो वर्क फ्लो पहले से प्री डिफाइंड भी है, यानी कि हार्ड कोडेड नहीं है वर्क फ्लो, आप रन टाइम पे उसको एक्सटेंड या शॉर्टन कर सकते हो। मल्टीपल, जैसे मैंने पिछले उसमें प्रॉब्लम बताया कि भाई मल्टीपल चैनल्स ऑफ अप्रूवल्स होने चाहिए, मतलब ये नहीं कि सिर्फ ईमेल से अप्रूव कर सकते हैं, मतलब वो आप एप्लीकेशन से भी अप्रूव कर सकते हैं, मोबाइल ऐप से भी अप्रूव कर सकते हैं, कोई और भी तरीके, मतलब आपका जो अप्रूवल सिस्टम है वो इसमें उसमें कैपेसिटी हो कि वो डिफरेंट अप्रूवल चैनल से अप्रूवल्स की इंस्ट्रक्शंस को वापस ले सकता हो, यानी कि अप्रूव की कमांड को, रिजेक्शन कमांड को। एक प्रॉपर वर्कफ्लो हिस्ट्री भी मेंटेन होनी चाहिए उसके अंदर, यानी कि जब वर्कफ्लो ख़त्म होता है तो हम गो बैक करके उसमें रिव्यू कर सकते हैं कि कब कोई चीज़ हुई थी, किसने अप्रूव किया था, ये अप्रूवल साइकिल कितना लंबा चला था, क्या कमेंट्स दिए थे वगैरह। तो एक अप्रूवल वर्कफ्लो हिस्ट्री भी प्रॉपर तरीके से उसके अंदर मेंटेन होनी चाहिए। जो पावर ऑटोमेट का एक बुनियादी मसला है रन ड्यूरेशन का, जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया,
वो उस तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो कि मतलब लॉन्ग रनिंग प्रोसेसेस की सपोर्ट हो, यानी कि अप्रूवल्स जो है हो सकता है कुछ केसेस के अंदर 2-3 महीने चलें, वो डिफरेंट राउंड्स हों वगैरह उसके अंदर। तो ऐसा ना हो कि 30 दिन के बाद फ्लो खुद ही से ख़त्म हो जाए और वर्क फ्लो ख़त्म हो जाए, यानी कि हम उस पर रिस्ट्रिक्ट ना हो। हम अपने अप्रूवल्स को जो अगर हम एज एन अप्रूवर यानी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर या कोई सीईओ सीआईओ लॉग इन करे अपनी एप्लीकेशन के अंदर, तो वो सब कुछ देख सके एक ही जगह पे कि उसके लिए उसके पास कौन कौन से अप्रूवल्स आए हुए हैं एक जगह पे, और वहां से वो अप्रूवल्स वगैरह का एक्शन भी ले सके, और वो एक नाइस इंटरफेस हो, वो पावर ऑटोमेट फ्लो की अप्रूवल स्क्रीन के जैसा ना हो। और फाइनली उसके अंदर मतलब आप अपनी जो लुक एंड फील्स की रिक्वायरमेंट है या ब्रांडिंग रिक्वायरमेंट्स हैं उसके हिसाब से अपनी ईमेल्स को कस्टमाइज भी कर सकें। तो एसेंशियली ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हों किसी अप्रूवल सिस्टम के अंदर, तो वो काफ़ी फ्लेक्सिबल और वो काफ़ी ऐसा एक सिस्टम बन सकता है जो कि एक्सटेंडेबल और एक्सटेंसिबल हो उसके अंदर की कैपेबिलिटीज़ हों। तो इसके ऊपर जब हमने ये चीज़ देख ली कि विजन ये है, तो अब हम मूव ऑन करते हैं डेमो के ऊपर, और उसके अंदर मैं आपको एक डेमो देता हूँ कि हमने इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया है, यानी कि एप्लीकेशन का डेमो दूंगा और उसके बाद हम उसके सोल्यूशन कंपोनेंट्स पे जाएंगे। तो सबसे पहले हम रुकिए मैं स्क्रीन पे इसको मूव करता हूँ। ठीक है, अच्छा। पार्ट ऑफ दिस इम्प्लीमेंटेशन जो कि हमने यहाँ पे इसका स्केलेबल वर्कफ्लो के नाम से मैंने ये सोल्यूशन बनाया, यही सोल्यूशन मैंने एज अनमैनेज सोल्यूशन अपनी ब्लॉग के ऊपर भी डाला है। तो जो आप अगर मेरी ब्लॉग को विजिट करें irfanrizvi.com के ऊपर, तो इसका अनमैनेज सोल्यूशन आपको मिल जाएगा और आप उसको इंपोर्ट करके प्ले अराउंड कर सकते हैं, और उसको बिल्कुल आप अपनी फील फ्री टू एक्सटेंड इट, चेंज इट, जैसे आपकी सिनारियो वगैरह है, क्योंकि मैंने इसको लिंक किया हुआ एक सर्टेन सिनारियो जो कि है प्रोजेक्ट प्रपोजल के सिनारियो से। तो चलें पहले देखते हैं, इसके अंदर दो ऐप्स हमने बनाई हैं। एक प्रोजेक्ट प्रपोजल सबमिशन की ऐप है, ये कैनवस ऐप है, ये काइंड ऑफ एंड यूजर ऐप है। ये सेकंड चीज़ है जो मैं आपको दिखाऊंगा सब, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक मॉडल ड्रिवन ऐप दिखाता हूँ जो कि हम लोग ने इसको एडमिनिस्ट्रेटिव ऐप के तौर पे बनाया हुआ है। तो ये है वो मॉडल ड्रिवन ऐप। अच्छा, अब इसमें जो है हम लोग जो सिनारियो जिसको हम डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं आज के दिन, वो है एक प्रोजेक्ट प्रपोजल के अप्रूवल का। तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ऑर्गेनाइजेशंस बहुत सारे प्रोजेक्ट्स रन करते हैं, ठीक है, और उस प्रोजेक्ट बनने से पहले वो एज एन आइडिया या एज अ प्रपोजल कोई बिजनेस डिपार्टमेंट कोई यूनिट लेके आता है कि हम ये काम करना चाह रहे हैं, ये प्रोजेक्ट रन करना चाह रहे हैं, और वो फिर किसी नॉर्मली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की टर्म्स के अंदर इसको डिमांड मैनेजमेंट कहते हैं, वो डिमांड मैनेजमेंट के फ्लो से गुजरता है, जिसके अंदर डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ प्रोजेक्ट, वो कितनी वैल्यू का प्रोजेक्ट है, वो एक अप्रूवल प्रोसेस से गुजरता है, और उस अप्रूवल प्रोसेस के एंड के ऊपर जब वो अगर वो प्रपोजल अप्रूव हो जाता है, तो वो फिर वो उसको एज अ प्रोजेक्ट कंसिडर किया जाता है, उसको प्रोजेक्ट बना दिया जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर मैंने बहुत एक सिंपल से प्रोजेक्ट प्रपोजल्स के प्रोसेस अप्रूवल प्रोसेस को ऑटोमेट किया। तो फोकस हमारा प्रोजेक्ट प्रपोजल नहीं है, फोकस हमारा अप्रूवल का सिस्टम है, तो इसलिए ज़्यादा हम उसके ऊपर टाइम स्पेंड करेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं इसको स्टार्ट करूं, मैं दिखा देता हूं कि हमारा एक इसके अंदर हम कैप्चर क्या कर रहे हैं। तो प्रोजेक्ट प्रपोजल में एक आप नाम लेंगे, यानी कि आपके जो प्रोजेक्ट का नाम होगा, आपको उसका ओनर कौन है, एक डिपार्टमेंट की फील्ड है, यानी कि इसमें किस डिपार्टमेंट को बिलोंग करता है, और एक ऑप्शन सेट की फील्ड है, चॉइस फील्ड है, जो कि उसका बजट का रेंज क्या है। अच्छा, ये दो फील्ड्स काफ़ी की हैं और इसकी वजह से ही मैंडेटरी भी हैं, क्योंकि मैंने डिसीजन टेबल के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया है कि भाई डिपेंडिंग ऑन द एट्रीब्यूट्स, ए कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट, कि आपका अप्रूवल पाथ क्या बनता है, वो क्या बनेगा। तो इस केस के अंदर हमने डिपार्टमेंट और प्रोजेक्ट बजट को वो की एट्रीब्यूट्स बनाया है। ठीक है, वो आपके केस में कुछ और भी हो सकता है। और फिर एक अप्रूवल स्टेटस है जिस जो कि आपका वर्क फ्लो ड्राइव करेगा। ठीक है, और कुछ आपके एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो प्रोजेक्ट को देंगे। अच्छा, इस चीज़ को हम मॉडल ड्रिवन ऐप से कंट्रोल नहीं करेंगे, मतलब ये मैं सिर्फ आपको इस सिग्निफिक ये जो की फील्ड्स हैं इनको दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे दिखाया है। प्रोजेक्ट प्रपोजल की जो क्रिएशन है या उसकी जो सबमिशन है वर्क फ्लो की, या उसकी अप्रूवल और रिजेक्शन, वो सब हम कैनवस ऐप से करेंगे। ठीक है, अच्छा, हम अब मूव कर जाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन के अंदर, इसके अंदर जिसके अंदर हम एक्चुअली वर्क फ्लो को सेटअप करते हैं।
तो वर्कफ्लो को सेटअप करने के लिए ये वर्कफ्लो कॉन्फ़िगरेशन का सेक्शन है। तो वर्कफ्लो कॉन्फ़िगरेशन जो है वो डिसीजन टेबल के कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करती है, यानी कि यहाँ पे हम लोग एक हर कॉम्बिनेशन ऑफ डिपार्टमेंट और प्रोजेक्ट बजट प्रपोज बजट का एक हम वर्कफ्लो डिफाइन करेंगे ऐप के अंदर। तो जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पहले एक 3 कॉम्बिनेशन के एंट्रीज हुई हुई, यानी कि आईटी डिपार्टमेंट के लेस देन $250,000 के प्रोजेक्ट की, $250,500 की, और $1 million के प्रोजेक्ट की ये चीज़ बन जाती है। फॉर एग्जांपल मैं अगर लेस देन 250 और आईटी के प्रोजेक्ट पे जाता हूँ, तो इसमें देखें ये 2 स्टेज वर्कफ्लो है। तो ये वर्कफ्लो स्टेजेस यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हैं। और अगर मैं स्टेज 1 के अंदर जाता हूँ, तो स्टेज 1 के अंदर ये अप्रूवल जो है वो एक प्रोजेक्ट मैनेजर को जाएगा अप्रूवल, ठीक है, और ये मैंडेटरी अप्रूवल होगा, यानी कि इसकी अप्रूवल के बगैर ये चीज़ नेक्स्ट स्टेज पे नहीं जा सकती। और अगर स्टेज 2 पे जाता हूँ, तो स्टेज 2 पे आईटी हेड अप्रूव करेगा, और अगर स्टेज 2 का अप्रूवल भी आ जाता है तो ये प्रपोजल अप्रूव माना जाएगा। सही है। लेकिन इसके इसके बरक्स अगर मैं इससे थोड़े से हायर वैल्यू के प्रोजेक्ट पे जाता हूँ, जो कि आईटी प्रोजेक्ट है बिटवीन 250 to 500,000, तो उसके अंदर अगर हम देखें तो स्टेज 1 के अंदर सेम प्रोजेक्ट मैनेजर का अप्रूवल जा रहा है, लेकिन स्टेज 2 के अंदर हम आईटी हेड को भी अप्रूवल के लिए भेज रहे हैं, और लेकिन एक इंटरप्राइज आर्किटेक्ट को भी हम रिव्यू के लिए भेज रहे हैं, यानी कि उसका अप्रूवल मैंडेटरी नहीं है लेकिन रिव्यू के लिए हम भेज रहे हैं, यानी कि हम एक डिफरेंट वर्क फ्लो पाथ और फ्लो पाथ बन गया इसके अंदर। सही है। और अगर मैं इसको देखता हूँ 500 to 1 million को, तो ये 3 स्टेज का प्रोसेस बन गया। अब क्योंकि ये एक डेटा एंट्री काइंड ऑफ एक टेबल है, स्टेज एक टेबल है, इसमें कोई लिमिट नहीं है। मैं मतलब 5, 10, 15 स्टेज इसका वर्क फ्लो डिफाइन कर सकता हूँ। तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, और उसको आप इजीली एक्सटेंड शॉर्टन वगैरह कर सकते हैं। तो हम क्विकली जाते हैं और इसके अंदर एक अबव 1 million के कॉम्बिनेशन को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इसमें हमने ज़रूरी है कि ये कॉम्बिनेशन, ये जो हमारी की एट्रीब्यूट्स की फील्ड हैं, ये सेम मैच कर रही हूँ, इसलिए मैंने प्रोजेक्ट प्रपोजल पे दिखाया था, और ये मोर देन 1 million का है। इसको हम सेव करते हैं। अच्छा, इसके अंदर हम पहले स्टेज 1 को डिफाइन करते हैं। स्टेज 1 इसका सीक्वेंस नंबर 1 है, मतलब वर्कफ्लो के अंदर ये काफ़ी की इंफॉर्मेशन है, इसको राइट सीक्वेंस में होना चाहिए। अच्छा, इसके अंदर हमारे कौन कौन अप्रूवल, अच्छा मल्टीपल अप्रूवल हो सकते हैं एक ही स्टेज के ऊपर, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि स्टेज पे 3-4 लोग अप्रूव करेंगे, उसके बाद ये नेक्स्ट पे जाएगा। ये सिनेरियो भी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो हम लोग अप्रूवल बाय रोल करते हैं, मतलब जनरली जब आप अप्रूवल प्रोसेस इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, उसको आप रोल के हिसाब से अप्रूवल करते हैं। अच्छा, वो उस रोल के अगेंस्ट जो भी पर्सन होगा उसको नॉमिनेट किया जाएगा, और वो एक्चुअली अप्रूव तो कोई इंसान ही करेगा, लेकिन जब वर्कफ्लो डिफाइन कर रहा होता है तो उस वक्त आप कहते हैं कि भाई ये डायरेक्टर अप्रूव करेगा या ये हेड अप्रूव करेगा। वो डायरेक्टर की पोजीशन पे उस वक्त कोई और पर्सन हो सकता है, लेकिन लेटर ऑन कोई और पर्सन हो सकता है, इसलिए हम रोल के हिसाब से अप्रूवल करेंगे। तो हम इसके अंदर भी हम कह सकते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर है। अच्छा, ये मैंडेटरी अप्रूवल है, और डिफ़ॉल्ट अप्रूवर जो है हमें नहीं पता। अच्छा, डिफ़ॉल्ट अप्रूवर का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप अप्रूवल रोल डिफाइन कर रहे हैं और इस वक्त जो भी उस रोल के अंदर है आप उसको नॉमिनेट करना चाह रहे हैं, ताकि ये ऑटो पॉपुलेट हो जाए बाद में, जब आप कैनवस आप देखेंगे आपको ये चीज़ थोड़ी सी क्लियर हो जाएगी। तो उसके अंदर ये चीज़ नॉमिनेट करते हैं, लेकिन हमें क्योंकि इस वक्त नहीं पता कि प्रोजेक्ट मैनेजर कौन होगा, तो हम इसको जब आप वर्कफ्लो डिफाइन कर रहे हैं तो आप इसको ब्लैंक रख सकते हैं। तो ये मैंने स्टेज 1 डिफाइन कर दिया इसके अंदर। अच्छा, अब इसके अंदर हम मज़ीद और कोई अप्रूवल नहीं डालते, लेकिन जो सेकंड स्टेज है हमारा, ठीक है, उसके अंदर हम 2 अप्रूवल को कर देते हैं। तो हम कह देते हैं कि आईटी हेड को जाएगा, और हम ये भी कह सकते हैं कि आईटी हेड हमें पता है, अभी जो भी आईटी हेड है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, हम उसको नॉमिनेट कर देते हैं। अच्छा, इस डेमो एनवायरनमेंट के अंदर अनफॉर्चुनेटली मेरे पास सिर्फ एक ही अकाउंट है, मैं डेवलपर लाइसेंस यूज़ कर रहा हूँ इसके अंदर, तो अनफॉर्चुनेटली मुझे हर जगह अपना नाम यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं आईटी हेड के तौर पे अपने आप को नॉमिनेट कर लिया, इसको क्लोज कर देते हैं। और मैं यहाँ कहता हूँ कि इसी स्टेज के ऊपर जो है एंटरप्राइज
आर्किटेक्ट को रिव्यू भी करना है, और मुझे इंटरप्राइज आर्किटेक्ट नहीं पता, क्योंकि हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन में मल्टीपल इंटरप्राइज आर्किटेक्ट्स हों, तो हमें नहीं पता कि किसको नॉमिनेट किया जाएगा एट दिस स्टेज जब हम डिफाइन कर रहे हैं वर्कफ्लो। तो इसको हम क्लोज करते हैं। ठीक है, हमारा स्टेज 2 सेट हो गया। स्टेज 2 पे दो लोगों को नोटिफिकेशन जाएगी, एक आईटी हेड जो कि अप्रूवल जाएगी, और एंटरप्राइज आर्किटेक्ट जो कि जिसको रिव्यू की जाएगी। अच्छा, रिव्यू और अप्रूवल में फ़र्क ये है कि अगर रिव्यूअर अप्रूवर से पहले रिस्पॉन्ड कर देता है तो वर्कफ्लो वेट करेगा अप्रूवर के अप्रूवल आने का। लेकिन अगर अप्रूवर रिव्यूअर से पहले रिस्पॉन्ड कर देता है तो, और सारे अप्रूवर्स जो भी स्टेज में डिफाइन है वो सब अप्रूवर के रिस्पॉन्सेस आ जाते हैं, तो वर्कफ्लो आगे मूव हो जाएगा, वो वेट नहीं करेगा रिव्यूअर के रिस्पॉन्स आने का। तो ये एक काइंड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी हमने इसके अंदर बिल्ड की है। अच्छा, तो ये हमारे स्टेज 2 हो गया। और फाइनली हम कहते हैं कि इस सॉरी कौन सा था, और इसमें हम एक स्टेज 3 डिफाइन कर देते हैं। और स्टेज 3 के अंदर हम कहते हैं कि ये सीईओ से अप्रूवल के लिए जाना चाहिए, और हमें सीईओ भी पता है कि भाई ये इस ऑर्गेनाइजेशन में सब कुछ मैं ही। तो हमने वो भी डिफाइन कर दिया। तो हमारे काइंड ऑफ 3 स्टेज वर्कफ्लो यहाँ पे डिफाइन कर दिया है हमने आईटी प्रोजेक्ट्स के लिए, जो कि पहले प्रोजेक्ट मैनेजर को जाएगा, आईटी हेड और एंटरप्राइज आर्किटेक्ट को जाएगा, और फाइनली सीईओ के लिए, सीईओ को अप्रूवल के लिए जाएगा। अच्छा, ये तो हमारा वर्कफ्लो डेफिनेशन हो गई। तो अब हम मूव ऑन करते हैं अपनी कैनवस ऐप पे कि एंड यूजर एक्सपीरियंस क्या है इसके अंदर। ठीक है, तो इसको जैसा रिफ्रेश कर लेते हैं कैनवस ऐप को। अच्छा, ये एक बड़ी सिंपल सी कैनवस ऐप है, इसके अंदर कोई सोफिस्टिकेशन नहीं है। आप इसको, ये पूरी चीज़ को कैनवस ऐप, जरूरी नहीं कि कैनवस ऐप से इंप्लीमेंट किया जाए, इसको आप मॉडल ड्रिवन ऐप से भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं जो इंटरफेस साइड है, लेकिन पीछे का वर्कफ्लो सिस्टम के पैटर्न को आपको सेम यूज़ करना पड़ेगा। तो ऐप के अंदर आप अपने करंट पेंडिंग टास्क भी देख सकते हैं। इसके अंदर आप जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनको जाके देख सकते हैं कि वो कौन से मतलब प्रोजेक्ट प्रपोजल्स हैं, उनको देख सकते हैं उनका क्या स्टेटस है, और आप नए प्रपोजल को स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे एक नए प्रपोजल को स्टार्ट करते हैं। तो इसका नाम मैंने एक नाम दे दिया। इसके अंदर हम वही कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं जो अभी हमने डिफाइन किया था, कि हम उसकी एक्चुअल ये प्रूफ करें कि ये कोई हार्ड कोडेड चीज़ नहीं है। तो मैंने मोर देन 1 मिलियन के प्रोजेक्ट बजट को सिलेक्ट किया और आईटी डिपार्टमेंट को सिलेक्ट किया, और यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन दे दी। ठीक है, अब मैं इसको सेव करता हूँ। अच्छा, इसको मैंने जो इसके अंदर काफ़ी ये जो मैजिक है बिहाइंड द सीन, वो ज़्यादातर पावर ऑटोमेट फ्लो से हो रहा है। सही है, और इसमें ऑलमोस्ट 8 से 10 पावर ऑटोमेट फ्लोज इंप्लीमेंट हुए हैं जो डिफरेंट काम कर रहे हैं, छोटे छोटे। उनमें से एक काम, सबसे पहला जो काम है वो ये है कि ये बेस्ड ऑन दिस कॉम्बिनेशन जो मैंने अभी क्रिएट किया, जैसे मैंने ये किया तो पीछे एक पावर ऑटोमेट फ्लो चला है जो कि जाके देख रहा है कि आईटी प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट के मोर देन 1 मिलियन बजट के लिए कोई वर्क फ्लो की कन्फिग्रेशन डिफाइंड है या नहीं है, और अगर वो डिफाइंड है तो उसमें कौन कौन से अप्रूवर्स मौजूद हैं, ताकि आप इस स्टेज पे अपने अप्रूवर्स को नॉमिनेट कर सकें। अभी हम वर्क फ्लो स्टार्ट नहीं कर रहे, हम सिर्फ अप्रूवर्स की नॉमिनेशन कर रहे हैं। अच्छा, अब ये बिहाइंड द सीन एक फ्लो चल रहा है, इसीलिए थोड़ा सा ये एसिंक्रोनस प्रोसेस है, इसलिए मैंने ये रीलोड का बटन दिया हुआ है। कुछ स्टेप्स इसके ऐसे हैं जो कि प्लगइन्स अगर हम इंप्लीमेंट करते हैं या रियल टाइम वर्कफ्लोज इंप्लीमेंट करते हैं तो वो बड़ा ही रियल टाइम सिनारियो भी हो सकता है, यानी कि अप्रूवल फॉरवर्ड जनरेट हो जाए। लेकिन मैंने उसको जानबूझ के पावर ऑटोमेट फ्लो से किया ताकि हम उसका एग्जीक्यूशन और वो सब कुछ दिखा सकें। लेकिन अगर आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि ये फ़ौरन से हो जाए तो वो फ्लो में जो भी लॉजिक है वो आपको प्लगइन में इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी। तो जब मैंने रीलोड किया तो ये फ्लो वो चल चुका है, और जितने मैंने उसके अंदर रोल्स डिफाइन किए थे और डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर, वो सारे अप्रूवर्स यहाँ पे आ गए, यानी कि प्रोजेक्ट मैनेजर, आईटी हेड, एंटरप्राइज आर्किटेक्ट, सीईओ सब आ गए। और जो मैंने डिफॉल्ट अप्रूवर्स भी डिफाइन किए हुए थे, वो डिफॉल्ट अप्रूवर्स भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नौ प्री पॉपुलेट हो गया, यानी आईटी हेड और सीईओ मैंने एज ए डिफॉल्ट अप्रूवर डिफाइन किया हुआ था। यहाँ पे ये दिखा रहा है कि इनमें से कौन से मैंडेटरी अप्रूवर्स हैं और कौन से नहीं है।
तो मैं काम करता हूँ हर जगह पे अपना नाम दोबारा से दे देता हूँ। अच्छा, जैसे मैं ये देता हूँ तो इसके पीछे भी एक वर्कफ्लो चल रहा है जो कि इसको एसेस कर रहा है कि क्या मैंने सारे अप्रूवर्स को डिफाइन कर दिया इससे पहले कि मैं वर्कफ्लो के स्टेज पे जाऊँ, तो वो उसके लिए भी एक फ्लो डिफाइन किया हुआ है। तो होपफुली वो फ्लो चल गया होगा जैसे, और मैंने जब रीलोड किया तो वो उस इसने जाके चेक किया है कि पीछे वो सारी हमने चीज़ें इंफॉर्मेशन दे दी है और अब हम नेक्स्ट स्क्रीन पे जाने के यानी वर्कफ्लो की स्क्रीन पे जाने के लिए तैयार है। तो जब मैं नेक्स्ट स्क्रीन पे जाता हूँ तो यहाँ पे ये प्रोजेक्ट का नाम आ रहा है और यहाँ पे मेरे पास ये मेरी वर्क फ्लोज की लिस्ट है और ये वो यहाँ पे वर्क फ्लो की टास्क की लिस्ट आ रही है। तो अभी तो मेरे पास कोई वर्क फ्लो डिफाइन नहीं है, तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो कोई डिफाइन नहीं है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं अब एक नया वर्क फ्लो क्रिएट करता हूँ। तो दिस जो नए वर्क फ्लो क्रिएट करने से मेरा मतलब है नए वर्क फ्लो का एक इंस्टेंस क्रिएट हो रहा है, यानी कि अब ये जाके देख रहा है कि इस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट जो कॉम्बिनेशन बन रहा है आईटी प्रोजेक्ट का और अबव 1 मिलियन का, उसका वर्क फ्लो क्या है, कितने स्टेज पे डिफाइन है और सब कुछ क्या है, और उसके हिसाब से वो यहाँ पे वर्क फ्लो के टास्क क्रिएट कर रहा है। तो उसके हिसाब से यहाँ पे 4 वर्क फ्लो के टास्क बन रहे हैं। पहला स्टेज 1 का है, ये दोनों स्टेज 2 के हैं और ये स्टेज 3 का अप्रूवर है। यहाँ पे मैं अगर अप्रूवर रोल भी डाल दूँ तो थोड़ी ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी, मैं इसको इवॉल्व करूँगा। अच्छा, अभी ये वर्क फ्लो स्टार्टेड नहीं है, ये ड्राफ्ट स्टेट के अंदर है। सही है। अच्छा, अब इसमें एक चीज, मैं इससे पहले कि मैं उस वर्कफ्लो को स्टार्ट करूं एक चीज बताने जा रहा हूं कि आप देख सकते हैं कि इस पैटर्न को इस पैटर्न को सपोर्ट करता है कि मैं एक दफा वर्कफ्लो खत्म हो जाए तो मैं दोबारा से वर्कफ्लो एक नया भी बना सकता हूं। यानी कि कोई मतलब रियल वर्ल्ड सिनारियो के अंदर कोई चीज जरूरी नहीं है कि वो एक दफा अप्रूव हो जाए तो वहां मामला खत्म हो जाता है। बाज दफा रिक्वायरमेंट आती है कि हमें इसको दोबारा से अप्रूवल पे भेजना पड़ेगा, कुछ चेंजेस आ गई हैं इसके अंदर, तो वो हम दोबारा क्रिएट कर सकते हैं वर्कफ्लो का प्रोसेस। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज ये सिनारियो इसके अंदर ये है कि आप ये बिन के बटन देख रहे होंगे, ये डिलीट के टास्क के बटन, यानी कि मेरा वर्क फ्लो मैंने एज एन एडमिन तो डिफाइन किया हुआ है, लेकिन ये मुझे अलाउ कर रहा है कि मैं यहाँ पे आके किसी सर्टेन स्टेज को या किसी वर्क फ्लो के जो टास्क है उसको बेस्ड ऑन दिस सिनारियो मैं उसको हटा भी सकता हूँ। यानी कि ये रिजिड नहीं है, इसको हमने इसको काफ़ी फ्लेक्सिबल रखा हुआ है। और मैं इसको डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए इसको, ये जो मेरा अप्रूवर जो मैंडेटरी नहीं था, मैं इसको डिलीट भी कर देता हूँ। तो अब मेरा जो है वही 3 स्टेज वर्क फ्लो है, लेकिन वो जो एंटरप्राइज आर्किटेक्ट को जो अप्रूवल रिव्यू के लिए रिक्वेस्ट जानी थी वो अब नहीं जाएगी, यानी कि हमने चीज कर दी है। अच्छा, और ये चीज आप वर्क, अभी तो मैंने वर्क फ्लो स्टार्ट नहीं किया, ये वर्क फ्लो स्टार्ट करने के बाद भी उन टास्क के ऊपर कर सकते हैं जो कि अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हुए। अच्छा, इसकी नेक्स्ट चीज जो है इम्पॉर्टेंट चीज ये जो कि अभी मैंने इसमें फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट नहीं की है, लेकिन ये पॉसिबल है कि हम इसमें मजीद जो है टास्क या स्टेजेस को इसी वन रन टाइम पे ऐड भी कर सकते हैं। यानी कि अभी 3 स्टेजेस हैं, लेकिन हो सकता है आपके डायरेक्टर से आपको रिक्वेस्ट आई हो जब आप उसको यूज़ कर रहे हैं कि ठीक है, ये सीईओ के अप्रूवल जाने से पहले देख लो कि इसको आपने सीएफओ से भी अप्रूव करवा लो। तो असल मतलब जो रियल वर्ल्ड सिनारियोज होते हैं वो ऐसे ही होते हैं कि उनमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, वो बिल्कुल रिजिड नहीं हो जाते। तो ये चीज़, ये पैटर्न को अलाउ करेंगे, मतलब इसमें हम ये फंक्शनलिटी एक्सटेंड कर सकते हैं। अब ये चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं हुई भी। तो खैर, हम इस टाइम की कंसिडरेशन के हिसाब से मैं इसको अब क्या करता हूँ कि इसको स्टार्ट करता हूँ। तो जब मैं ये बटन हिट करूँगा तो इसने एक पीछे पावर ऑटोमेट फ्लो को कॉल किया जो कि अब इसको स्टार्ट कर रहा है इस वर्क फ्लो को। तो अब अगर ये देखा जाए तो ये वर्क फ्लो का स्टेटस इन प्रोग्रेस हो गया। मैं टास्क को एक दफ़ा रीलोड करता हूँ तो मेरा जो टास्क, पहला वाला टास्क था वो इन प्रोग्रेस, इसका स्टेटस आ गया। अच्छा, अब मैं इधर एक मेरे पास ईमेल भी आ गई है जिसके अंदर ये चीज़ अप्रूवल के लिए आई। अब आप अगर ईमेल पे थोड़ा सा गौर करें तो ये एक पावर ऑटोमेट की रेगुलर ईमेल नहीं है, ये एक्शनेबल कार्ड के थ्रू आई है और ये बिल्कुल कस्टमाइज है। यहाँ पे मेरा अपना कस्टम लोगो आ रहा है, इसको मैंने काफ़ी नाइसली फॉर्मेटेड ईमेल है, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन है वो अंदर एक बड़ी क्लीन तरीके से आ रही है। यहाँ पे आप अपने कमेंट्स भी दे सकते हैं और इसको यहीं विद इन द ईमेल अप्रूव और रिजेक्ट कर सकते हैं, जो कि एक अप्रूवल कार्ड की अपनी फंक्शनल पावर ऑटोमेट की अपनी फंक्शनलिटी भी होती है, लेकिन उसके अंदर ब्रांडिंग उसकी आ रही होती है। तो ये कस्टम ब्रांडिंग के साथ आ रहा है। तो मैं यहाँ से इसको अप्रूव भी कर सकता हूँ। इससे पहले कि मैं अप्रूव करूँ, फॉर एग्जांपल ये एक बड़ा कॉमन मसला है कि जो आप रियल वर्ल्ड में जाते हैं कि आपसे डिलीट हुई है ये चीज़ जो है,
और आप अप्रूवर आपको कांटेक्ट करा यार, वो आपने जब उसको फॉलो अप किया तो उसने बोला यार मुझसे वो ईमेल डिलीट हो गई है, मुझे ईमेल नहीं मिल रही। तो ये सिनारियो ये कर सकता है कि आप इसको रीसेंड भी कर सकते हैं नोटिफिकेशन को। तो अगर मैं रीसेंड दबाऊं तो होपफुली मेरे पास ये ईमेल आ जानी चाहिए। तो ये ईमेल दोबारा से मेरे पास आ गई। तो ये एक बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है जो एक पावर ऑटोमेट फ्लो के अंदर आप शायद इम्प्लीमेंट ना कर पाए, या करने के लिए बहुत ही आपको जो है ना मुश्किलों का सामना करना पड़े। तो अच्छा, मैं इसको अप्रूव करता हूँ, और जैसे मैंने इसको अप्रूव किया तो आप ये देख रहे हैं कि काफ़ी नाइसली फॉर्मेटेड कस्टमाइज्ड रिस्पॉन्स है कि जिसके अंदर आप मजीद इन्फॉर्मेशन भी दे सकते हैं। ये पावर ऑटोमेट फ्लो ये रिस्पॉन्स बैक भेज रहा है। और अगर मैं ऐप पे वापस आता हूँ, इसको एक सेकंड में इस विंडो को क्लोज करता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देखें कि ये अप्रूव हो गया और अब ये सेकंड स्टेज के अंदर चले गए, और मेरे पास अब सेकंड स्टेज की ईमेल भी आ गई है। अब मैं अगर पहली स्टेज की ईमेल पे वापस जाता हूँ तो मेरे पास दोबारा से उसको अप्रूव करने का कोई तरीका नहीं है। अच्छा, अब सेकंड स्टेज की ईमेल के अंदर अगर हम देखें तो एक वर्कफ्लो हिस्ट्री भी आ रही है, यानी कि इसमें आ रहा है कि प्रीवियस जो अप्रूवर हैं उसमें इरफान रिजवी ने इसमें कमेंट किया था कि ओके ऑल गुड, और उसने अप्रूव किया था। तो आप एक वर्कफ्लो हिस्ट्री क्योंकि मेंटेन हो रही है तो उसको फिर मल्टीपल जगहों पे यूज भी कर सकते हैं। अच्छा, इस वाले टास्क को मैं इस जगह से अप्रूव नहीं करूंगा। मैं ऐप पे वापस जाता हूँ। तो अच्छा, अब मैं ऐप पे अगर वापस जाता हूँ तो क्योंकि इस वक्त मैं एज अ सबमिटर, यानी कि मैं जो प्रोजेक्ट प्रपोजल का ओनर और अप्रूवर दोनों ही एक्ट कर रहा हूँ। तो अगर मैं होम स्क्रीन पे जाता हूँ तो आप ये देखें कि यहाँ पे ये आप मुझे दिखा भी रहा है कि मेरे पास एक पेंडिंग टास्क वेट कर रहा है, मतलब अप्रूवल के लिए, जो कि वो सेम टास्क है जो कि यहाँ पे बस ईमेल पे आया हुआ है। तो विद इन दी ऐप आपके पास एक आपके पास एक ट्रैकिंग आ गई है कि कितनी अप्रूवल है वगैरह, और उसको आपने उसको एक्शन भी ले सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, मुझे इसको वो पब्लिश करना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास आई थिंक जो वर्जन चल रहा है। सॉरी, ये स्क्रिप्ट के बाहर, ये सिलेबस के बाहर से चीज़ आ गई है। पेंडिंग टास्क की मैं स्क्रीन पे जाता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो अब मैं इसको विद इन दी कैनवस ऐप स्टूडियो दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखें कि ये मेरा जो प्रोजेक्ट था उर्दू हिंदी बूट कैंप का, उसके अंदर मैं एज एन आईटी हेड ये चीज़ मेरे अप्रूवल के लिए वेट कर रही है, और यहाँ से मैं विद इन दी ऐप इस चीज़ को अप्रूव और रिजेक्ट भी कर सकता हूँ, रीसेंड भी कर सकता हूँ अगर मुझे ईमेल से करनी, क्योंकि मैंने इधर कमेंट की फंक्शनैलिटी नहीं दी है। तो आप अगर कमेंट डालना चाह रहे हैं तो वो ईमेल पे रीसेंड करा के भी कर सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ इसको यहाँ से अप्रूव कर देता हूँ। जैसे मैं अप्रूव किया वो मेरी लिस्ट पेंडिंग की लिस्ट से डिसअपीयर हो गया। अगर मैं यहाँ पे वापस जाता हूँ अपने प्रोजेक्ट की लिस्टिंग के ऊपर, तो ये जो मेरा प्रोजेक्ट था इसको, इसके अंदर सेकंड स्टेज अप्रूव हो गया है, और ये अब लास्ट स्टेज के ऊपर इन प्रोग्रेस है। तो यानी कि अब मैं क्या बोलते हैं थर्ड स्टेज को अप्रूव कर सकता हूँ। लेकिन उससे पहले कि मैं ये थर्ड स्टेज एज सीईओ जो मेरे पास आया है, यहाँ पे देखें सेकंड पे मैंने कोई कमेंट नहीं दिया था तो वो चीज़ आई है। लेकिन अगर मैं अपनी पुरानी ईमेल पे जाता हूँ, और ये अभी भी उसी तरीके से है क्योंकि अभी तक मैंने इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया है, लेकिन इसमें इस सिनारियो को हमने हैंडल किया हुआ है कि अगर अब ऑल्दो मैंने ऐप से इस चीज़ को पहले ही अप्रूव कर दिया है, अब मैं ईमेल से दोबारा से उस स्टेज को अप्रूव करने जा रहा हूँ। तो इस इसने इसको डिटेक्ट कर लिया कि दिस अप्रूवल वाज ऑलरेडी रिस्पॉन्डेड टू, योर करंट एक्शन विल बी इग्नोर्ड, यानी कि ये सेकेंड वाले को इग्नोर कर देगा, यानी कि वर्कफ्लो के अंदर इस सिनारियो को हमने हैंडल कर लिया। तो हम अब फाइनली इस जगह पे आते हैं और इसको
ये अप्रूव करते हैं। और ये चीज़ अप्रूव हो गई और मैं अपने स्टेटस को यहाँ अप्रूव देखता हूँ, तो मेरा वर्क फ्लो का स्टेटस भी अप्रूव हो गया। और अगर मैं अब अपनी होम स्क्रीन पे जाता हूँ और प्रोजेक्ट की लिस्टिंग पे जाता हूँ, तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे इस चीज़ को अपडेट रिफ्रेश करना चाहिए था। अगर मैं इसको दिखाता हूँ आपको, तो मेरा स्टेटस अप्रूव हो चुका है। तो असेंशली आप लोग कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे इस चीज़ का कि ये एक हाईली डायनेमिक किस्म का एक पैटर्न है, और मैं इसको ब्लॉग के अंदर भी काफ़ी दफ़ा इसके ऊपर एम्फसाइज किया है कि इसको पैटर्न समझा जाए रादर कि एक सोल्यूशन, क्योंकि मैंने इसमें प्रोजेक्ट प्रपोजल के सिनेरियो को इम्प्लीमेंट किया, लेकिन इस सेम तरीके को इम्प्लीमेंट करते हुए या सेम स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करते हुए आप इसको अपने कोई भी सिनारियो के लिए इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं। इसके अंदर जैसे सीक्वेंशियल अप्रूवल का प्रोसेस है, तो आप ब्रांचिंग भी बना सकते हैं उसके अंदर और मजीद सोफिस्टिकेशन को ला सकते हैं, लेकिन ये एक अच्छे अप्रूवल सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, अब सोल्यूशन अगर हम कंपोनेंट पे आए, अगर कोई आपका सवाल वगैरह है तो, या अगर आई एम नॉट श्योर कि हम सवाल अगर कोई है इस वक्त या ऐसे जी कुछ। जी इरफान, कुछ सवाल भी हैं और मेरे ख्याल में अगर इफ़ आई एम करेक्ट हमारे वी हैव 5 और 6 मिनट्स, तो जी, आप इसको जैसे रैप करना चाहें, क्वेश्चंस लेना चाहें या क्वेश्चन लेना ज़्यादा बेहतर है। जैसे मैंने कहा कि सोल्यूशन कंपोनेंट्स जो है थोड़ा सा टाइम लेंगे, तो वो जी ब्लॉग जी के ऊपर उसको आप डिटेल में देख सकते हैं, तो मैं बेहतर है कि मैं सवालों के जवाब दे सकूँ। सही, बिल्कुल सही। तो इरफान, एक पहला क्वेश्चन तो इसमें ये है, आपने बताया कि इसकी सोल्यूशन अनमैनेड आपने शेयर की है कम्युनिटी के साथ, थैंक्स फॉर दैट। जी, ये ज़ाहिर है एक बहुत अच्छी ट्रेडिशन है। इसे इम्प्लीमेंट करने में कितना हमें एक्सपेक्टेड है? कुछ अगर मेरे पास सिनेरियो हो मैं करना चाहूँ तो कितना टाइम आई शुड एक्सपेक्ट के आई विल एबल टू इंस्टॉल द सॉल्यूशन और मैं उसे इम्प्लीमेंट कर सकूँ? तो वो ब्लॉग के अंदर मैंने वो सोल्यूशन के इंस्टॉलेशन और उसके समराइज किए हुए हैं 5-10 स्टेप्स के, जो जिसको यूज़ करते हुए आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। सही उसके बाद इट्स मोर ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि ये चीज़ें कैसे चल रही हम्म, हैं और उसको फिर आपने मज़ीद कैसे एक्सटेंड करना है। तो लेकिन मेरे ख्याल से जो सोल्यूशन की अपनी इंस्टॉलेशन है, वो आधे से 1 घंटे से ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए, लेकिन उसके सही बाद डिपेंडिंग ऑन आपकी ग्रास्प कितनी है, उसके हिसाब से आप कितनी जल्दी उस चीज़ को समझ जाते हैं और उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, वो सही पर्सन टू पर्सन चेंज डिफरेंट होगी। सही। और इरफान, इसमें इस पैटर्न में आपने सारी जो यानी स्टैंडर्ड फंक्शनैलिटीज हैं या वे ऑफ अप्रूविंग है, उसके लिए फ्लो ही यूज किया है, पावर ऑटोमेट सबके लिए जी, है? तो इसमें जो सबसे की इंग्रेडिएंट की जैसे कह सकते हैं, वो दो चीज़ें हैं, एक पावर ऑटोमेट फ्लो है और हम्म, आउटलुक एक्शनेबल कार्ड है। तो सही जो ईमेल्स आप देख रहे थे उसमें जो अप्रूव और रिजेक्ट के बटन्स आ रहे थे, तो वो जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो वो एक पावर ऑटोमेट के एचटीटीपी ट्रिगर को इंफॉर्मेशन भेजते हैं कि ये अप्रूव हो गया या रिजेक्ट हो गया। और सही उसके बाद वो पावर ऑटोमेट का फ्लो डिपेंडिंग ऑन आप वर्क फ्लो में कहाँ खड़े हैं, वो डिसाइड करता है कि एक नेक्स्ट अप्रूवर कौन है या ये कंप्लीट अप्रूवल हो गया है, और उसके हिसाब से चीज़ों की स्टेटस को मूव करता है। सही, बहुत अच्छा है। और इरफान, एक हमें लाइव क्वेश्चन भी आया है, मैं उससे क्वेश्चन है कि 40 इन्होंने पूछा है कि व्हाट इफ मिस्टेकनली अप्रूव, हाउ टू रिवर्स इट? कि अगर अब सही। फ्लो को मिस्टेकनली ये अप्रूव हो जाए तो हम इसको कैसे फिर हैंडल करेंगे? हाँ, तो ये देखिए, अप्रूवल जो होता है वो सिस्टम में अप्रूवल विथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है, इसीलिए जो है ना हम लोग ने इसको थोड़ा सा इस तरीके से डिज़ाइन करते हैं, जो आपका इंटरफेस भी है कि भाई आप एक कमेंट भी दे रहे हैं, आप कमेंट को मैनेटरी वगैरह भी कर देते हैं बाज़ दफ़ा हम, इसलिए ताकि आप बाय मिस्टेक अप्रूवल ना कर दें। लेकिन जनरली हम्म, इसको एक्सटेंड इस तरीके से कर सकते हैं कि हम इसमें रिकॉल की फंक्शनैलिटी भी बिल्ड कर सकते हैं लेटर ऑन। इसमें जो अभी मैंने पैटर्न इंप्लीमेंट किया है उसमें कोई रिकॉल की फंक्शनैलिटी नहीं है,
लेकिन जिस तरीके से इम्प्लीमेंट हुआ है उसमें रिकॉल की फंक्शनैलिटी को डालना पॉसिबल है। और वो फिर उसमें यह है कि आप जिस तरह आप भी आपने ऐप में देखा कि आप अपने पेंडिंग अप्रूवल में गए और वहां जाके अप्रूव या रिजेक्ट कर दिया, उसी तरीके से आपके अप्रूव्ड एक्शंस की लिस्ट भी आ सकती है, क्योंकि ये डाटावर्स से ही आ रही है। और सही। उसके आगे हम अप्रूवर रिकॉल का बटन भी दे सकते हैं, जिस पे कोई पीछे फ्लो चलेगा और जो उसके हिसाब से लॉजिक को करेगा। लेकिन काफ़ी अच्छा सवाल था और एक अच्छी फीचर है जो कि मैं कोशिश करूंगा कि अगले वर्जन ऑफ दिस सोल्यूशन में इम्प्लीमेंट करने की बहुत कोशिश अच्छा, करूँ। जी बिल्कुल। और इरफान, इसमें आई होप कि सारे कनेक्टर्स और ट्रिगर्स जो आपने यूज़ किए हैं वो सारे इनमें से कोई प्रीमियर लाइसेंस रिक्वायरमेंट भी है या जो स्टैंडर्ड ये ही है प्रीमियम सारा? लाइसेंस है, क्योंकि इसमें हमने काफ़ी हेविली HTTP ट्रिगर को यूज़ किया है। तो सही है। अनफॉर्चुनेटली HTTP ट्रिगर या कुछ 2-3 साल पहले प्रीमियम हो गया था। बिल्कुल सही, तो प्रीमियम। हाँ, सही। प्रीमियम रिक्वायरमेंट है इसकी। थैंक यू सो मच इरफान, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा आपने प्रेजेंट किया, और थैंक्स फॉर योर कम्युनिटी वर्क, योर कंट्रीब्यूशन। प्लीज कीप इट थैंक यू सो अप, मच। और होपफुली आपसे दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। नो थैंक्स। वरीज, थैंक यू। ओके, बाय। ओके।